एक कमांडो से नगर पंचायत अध्यक्ष तक का सफर। हम बात कर रहे हैं चांद अली खान की, जो कमांडो होने के दौरान देश के बड़े नेताओं के साथ रहे, जैसे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सिक्योरिटी में वो तैनात थे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें अमापुर नगर पंचायत से बसपा ने टिकट दिया और पहली बार में ही वो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। इस सफर के बारे में लाइव 24 के संवाददाता रामेश्वरम गौतम से उन्होंने क्या खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। देश की सेवा करते थे मगर आजकल समाज की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें, अब मुझे परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद कासगंज के अमापुर नगर पंचायत अध्यक्ष कमांडो चांद अली खान के साथ और हम उनसे जानेंगे अब तक का उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा। चेयरमैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हम आपको बता दें चेयरमैन जी, लाइव 24 में हम लगातार ऐसे ही एपिसोड दिखा रहे हैं। तो चेयरमैन जी, आपका स्वागत है और आप ये बताइए अब तक राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा। पहले आप कमांडो थे और एकदम से समाज सेवा में आ गए, तो क्या मतलब आपके मन में आया, क्या बात रही पूरी? मन में क्या, हम बीआरएस लेके आए। मैं 1995 में भर्ती हुआ गाज़ियाबाद से और 20 साल 7 महीने की सेवा करके मैं वापस अपने घर आया। मैंने इससे पहले एक शोरूम खोल रखा था एमएन हीरो के नाम से, उसके लिए मैंने बीआरएस लिया। मेरा राजनीति स्टैंड मेरा कोई नहीं था, न राजनीति से मुझे कोई मतलब था। जनता की डिमांड पर जनता ने कहा आपको चुनाव लड़ना है। मैंने मना भी किया शुरू में, लेकिन लोग नहीं माने, मुझे लड़ना पड़ गया, उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बना दिया। तो हम आपको बता दें, ये बता रहे थे चेयरमैन साहब कि जनता ने उन्हें चुनाव लड़वाया। हम और भी जानना चाहेंगे उनसे कि जब कमांडो थे तो कैसी कैसी जगह तैनाती रही, कहाँ कहाँ उन्हें देश सेवा करने का मौका मिला। आइए आप सुनिए, आप उनके ही मुँह से। मैं 1995 में भर्ती हुआ और भर्ती होने के बाद मेरी पोस्टिंग पहली हुई लखनऊ पोस्टिंग हुई। वहाँ से मैं आरटीसी के लिए चला गया गोंडा, जनपद गोंडा। वहाँ से मुझे सबसे पहली ड्यूटी राम जन्मभूमि अयोध्या की मिली, रामनवमी मेले पे। तो एक मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एक चेंजिंग पॉइंट था कि मैं जहाँ भगवान श्री राम को लोग मानते हैं और मुझे वहाँ से ही ड्यूटी को शुरू करने का मौका मिला। तो मैं वहाँ पर करीबन 3 महीने ड्यूटी रहा, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस, ट्रेनिंग मेरी ख़त्म हुई दिसंबर 1996 में। फिर वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग लखनऊ वापस आ गया। लखनऊ तो फिर मुझे 1-2 बार और जाने का मौका मिला पुलिस से ही। उसके बाद मैं 2000 में कमांडो कोर्स करने के लिए मेरी डिमांडेशन हुई कि कमांडो कोर्स किया जाए। तो कमांडो बहुत टफ कोर्स होता है, लेकिन एक दिल में उमंग थी कि ब्लैक कैट कमांडो बनने की। तो भगवान ने मेरी पूरी की। मैं जहाँ से हम लोग चयनित हुए, हम लोग सीतापुर गए लखनऊ से, और लखनऊ सीतापुर हो जाकर फिर हम लोग गए मानेसर गुड़गांव, जहाँ एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पूरे भारत के लोग वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और एक वहाँ एक नया अनुभव भी जानने के था कि वहाँ पूरे भारत के लोग आएंगे, कहाँ पे क्या होता है, क्या चीज़ है, वो देखने को मिलेगा और एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वहाँ एक अद्भुत, वहाँ मैं अपने कोर्स का बेस्ट कैडेट रहा, बेस्ट स्टूडेंट, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, जिसके बदले मुझे एक प्रमोशन भी मिला। और वहाँ के बाद उस समय डीजीपी उस समय वो थे, शर्मा जी थे, और आरपी सिंह साहब थे, क्या नाम है वो थे। तो उन्होंने मुझे यानी कि 2500 रुपये और 5000 रुपये से इनाम भी दिया। इनाम तो काफ़ी मिला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर पर हो गई एज ए बेस्ट कैडेट के वजह में। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं कमांडो वीवीआईपी ड्यूटी में जो चलते हैं उसमें चाहती, फिर मैं उसमें माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जी। तो जब मैं वापस कमांडो आया तो माननीय राजनाथ सिंह के साथ मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला वन मुख्यमंत्री पूरे टर्म में। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सरकार चली गई, फिर बहन जी सरकार आ गई। तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ में मैं लगातार रहा, सरकार बनी, वहाँ पर उधर रहा। उसके बाद एक्स में भी उनके साथ में रहा और उनके साथ एक मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मुझे पूरे भारत घूमने की इच्छा थी और भगवान ने मुझे पूरा भारत घुमाया। जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में खूब घूमने को मिला। उसके बाद वहाँ से ऐसे ही पद्म सिंह चीफ प्रोफेसर थे, उनसे ऐसी कोई बात हो गई। हमारी टीम साथ थी, हमारी 5 आदमी टीम थी, एक लड़के से बात हो गई। तो कुछ कहने पर उन्होंने फिर हमारी टीम को, हम लोग लाइन में आ गए, लाइन हाजिर हो गए सरकार के दौरान ही 2009 में। फिर मैं वहाँ से आए तो हम एसटीएफ में आ गए, लाइन में आए तो एसटीएफ में आ गए। एसटीएफ बरेली मेरी पोस्टिंग रही। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ 2012 में, तो फिर सरकार बसपा की, वो सपा की बन गई। सपा फिर वो हमको, फिर मैंने अखिलेश यादव के साथ में मेरी ड्यूटी लगी। लेकिन मैं जब तक मेरा एक लक्ष्य था कि मैं एक बिजनेस करूँ अपना। नौकरी तो हो गई, बिजनेस करेंगे। बिजनेस के ऊपर में मैंने सोचा कि अच्छी बिजनेस हो जाए, जिससे कि कुछ हम लोग पूरा घूमें भारत। तो वहाँ से अलग अलग तरीके की देखने को मिला।
तो एक अपना हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी के दिमाग में बात आई। तो सन 2013 में हमने अपनी मोटरसाइकिल एजेंसी MN मोटर्स के नाम से, ये हमारी मम्मी पापा के नाम से और दादा दादी दोनों के नाम से खोली। इस दौरान ये नहीं था कि हम नौकरी छोड़ेंगे या कोई बात, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, खाली ये था कि किस तरीके से अपना कोई बिजनेस बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर छोटा भाई, मैं 2 भाई हूँ, मैं छोटे भाई के लिए मैंने कहा वो देख रेख करेगा। लेकिन 2011 में उस जब शादी होकर आई थी उसकी, तो फिर थोड़ा तालमेल थोड़ा ठीक नहीं था, उसको फिर ऐसे चलाते चलाते वो 2014 में उसने बहुत उसमें घाटा दिखाया। तो अमूमन फिर मेरे दिमाग में आई कि अब साला क्या किया जाए, और करते करते 2017 आ गई, क्योंकि नौकरी छोड़ना अभी ठीक नहीं था, क्योंकि पेंशन मिल जाए तब भी ठीक है, क्योंकि जब नौकरी 20 साल की है तो 17 साल हो गई, 3 साल की और बात थी, तो हमने फिर 3 साल नौकरी की। तो हमारा 20 साल 6 महीने का टर्निंग है, 20 नौकरी, या तो 40 साल उम्र हो जाए या 20 साल 6 महीने नौकरी। तो 20 साल 6 महीने की नौकरी के बाद हमारा 31 जुलाई 2017 में हमारा टाइमिंग पूरा हो रहा था। अच्छा, तो ये जो है चेयरमैन साहब बता रहे थे किस तरह वो कमांडो रहे, कमांडो के साथ साथ वो STF में भी रहे हैं और देश के काफ़ी बड़े नेताओं के साथ भी रहे हैं। लेकिन अब हम नगर पंचायत की बात करेंगे। चेयरमैन साहब ये बताइए, नगर पंचायत में का चुनाव आपने कब लड़ा और जब जीत हासिल की तो अब तक आपने क्या क्या जो है विकास कराया है अमापुर में? मैं 2017 में जो चुनाव हुआ था चेयरमैन का, उसमें चुनाव में लड़ा और मैं विजयी हुआ। मेरी सबसे बड़ी एक यहाँ पर एक उपलब्धि ये थी कि यहाँ पर सबकी डिमांडेशन थी कि लोगों को टॉयलेट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, सार्वजनिक शौचालय नहीं थे। जैसे कि बाहर का कोई आदमी आता है तो हम उसको न तो कोई सुविधा दे पाते, नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले हमने 5 शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनवाए घर के अंदर, एक तो हॉस्पिटल पे, एक मोहनपुर रोड पे, एक BRC पर, और बनवा के हमने वो काम सिस्टम बनवाए। इधर सबसे बड़ी चेयरमैन के पास होती है स्वच्छता की एक बात होती है, लाइट और पानी, ये 3 चीज़ें हमारी जिम्मेदारी में आती हैं। तो हमने पहला टारगेट बनाया कि हम अपने अमापुर को क्लीन करेंगे, क्योंकि हमारी जब चेयरमैन बनने के बाद हमारी अब सभी चेयरमैन की मीटिंग हुई पहली, तो उसमें DM साहब ने एक ही कहा था कि सबसे ख़राब नगर पंचायत अगर कोई है तो अमापुर है हर मामले में। तो हमने सोचा, तो उन्होंने हमसे कहा भी, DM साहब ने हमसे पूछा RP साहब ने कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा क्या स्टैंड रहेगा कि सबसे ख़राब नगर पंचायत अच्छा बनाओगी। तो सर मौका मिला तो देखते हैं क्या चीज़, हम तो पहले अनुभव थे और हमें मौका मिला। हमने आज अमापुर में स्वच्छता मिशन में बढ़िया काम किया, और उसके बाद लाइट हमारी पूरी सिस्टमबाजी से हो गई। अब हमारा टारगेट था कि अमापुर को एक नई पहचान देना। तो हमने अमापुर में अपने महापुरुषों के नाम से, जैसे गौतम बुद्ध जी, परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी और रानी अवंतीबाई और मोडेसा बाबा, ये हमारे यहाँ के पूरा खास लोग, उन्होंने डिमांडेशन की कि हमारे यहाँ ये इस नाम से गेट बनवाए जाएँ। तो ये हमने टेंडर किए, गेट हमारे चालू हो गए बनने के लिए। और एक हमने अमापुर में एक घंटाघर का भी स्टेशन बनाया, तो हमने उसका भी टेंडर कर दिया है। घंटाघर भी हमारा बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और एक से 1 फुट ऊँचा घंटाघर रहेगा और चौराहे बनाएंगे। इस एकदम अमापुर हमारा और हमारे पब्लिक का ही बड़ा सहयोग मिल रहा है, अभी चल रहा है और हम एकदम अद्भुत। अगर चेयरमैन साहब बात करें अमापुर नगर पंचायत में अब तक कितने आवास आपकी पहल से गरीबों को, असहाय लोगों को मिल सके हैं? हमारे यहाँ अब तक 800 आवास यानी आवंटन हो चुके हैं और 200 की प्रोसेसिंग और चल रही है। जो भी यानी कि हमारे यहाँ गरीब है हम सबको आवास दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अभी एक जियो आया हुआ है कि गांव का आदमी कोई है, गरीब है और उसका अमापुर नगर में किसी का प्लाट है, तो उसका लेकिन गांव में आवास नहीं है, अगर वो गरीब है आवास नहीं है तो हम उसको यहाँ भी आवास दे सकते हैं। उदाहरण पे हमारी स्कीम यह है कि किसी भी तरह की कोई भी आदमी हमारा गरीब ना छूटे, लगभग 1000 मकान हमारा टारगेट बन जाएगा। तो नगर पंचायत अध्यक्ष अमापुर ने बताया उन्होंने जो है अमापुर में काफ़ी विकास कराया है, और उनसे एक बात और जान लेते हैं कि अभी उनका करीब 2.5 वर्ष के आसपास कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें क्या क्या उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, किस तरह विकास करेंगे, 2.5 वर्ष कैसे करेंगे? जी। अभी हमारा एक सबसे बड़ा टारगेट है कि हाँ एक बच्चा पार्क जो शहीदों के नाम पे बनाना है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो शहीद हुए हैं, जो हमारे देश को आज़ाद कराया, कि कहावत है ना कि इतिहास बनता है तो कुछ आगे काम बढ़ता है। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे बड़ा टारगेट है कि हमारे एक बच्चा पार्क बनवाएंगे और अमापुर में एकदम क्लीन करेंगे, आवास के संबंध में, सफाई के संबंध में और पार्क, चौराहे। अगर बात राजनीति की जाए तो आगे आप राजनीति में क्या, अगर कोई पार्टी आपको विधायक का टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? अभी फ़िलहाल ऐसा कोई चुनाव का स्थिति नहीं है, लेकिन पब्लिक की डिमांडेशन होगी तो उस समय फिर निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अमापुर नगर पंचायत के अध्यक्ष कमांडो चांद अली खान। उन्होंने बताया
कि अब उन्होंने का अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा। कैमरा पर्सन दीपक जोशी के साथ मैं रामेश्वरम गौतम, लाइव 24 कासगंज। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।